वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल का बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टॉपिक है और रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, और वो है कि रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, और इसका क्या रीज़न है आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी जो, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी आप लोगों से भी रिलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न सबको ही पता है, हर कोई अवेयर है इस चीज़ से। जो सबसे पहला रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का वो ये है कि जो आजकल ऑनलाइन हो रही है सारी अर्निंग, मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जो आजकल की इंक्रीज़ हो रही है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पर पहले टोकन्स वगैरह के लिए जो एम्प्लॉई होते थे, जो अब वहाँ पर मशीन्स का यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मशीन सारे काम कर रही है, तो आदमी लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो आदमी लोग बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, यही रीज़न है कि आपको एक जो है डिजिटल अर्निंग हो रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बैंक में भी बहुत सारे बैंक भी बंद हो चुके हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हर कोई सेलिंग ऑनलाइन हो रही है, दुकानें बंद हो रही है क्योंकि सबको लगता है कि सेलिंग भी हो रही है तो ऑनलाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। और आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में कई स्कूल में रोबोट्स भी टीचर की जगह पे आ गए हैं। तो कितने सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है हमारे देश में। तो ये जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा ही जो है एम्प्लॉयमेंट हमारा घट रहा है। और जो सेकंड रीज़न ये है कि एक जहाँ पर भी जॉब अवेलेबल्स होती है लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब देखें या प्राइवेट जॉब देखें, बहुत ज़्यादा घर से दूर होती है लोगों के। तो जो आने जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो भी 2-2 घंटे का हो जाता है, जिस वजह से जो जॉब है लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे प्राइवेट जॉब में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो डेली का जो आपका टाइमिंग होता है वो 10 to 7 भी बढ़ गया है, और कई बार जो है वो आपका 9 to 6 है। तो ये जो टाइमिंग होता है जॉब का, ये इतना ज़्यादा सख्त टाइम होता है कि पूरा का पूरा ही टाइम एकदम जॉब में चला जाता है, फिर आपका ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइमिंग को भी थोड़ा कम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो जितना ज़्यादा वो टाइमिंग होता है जॉब का, उतनी ज़्यादा सैलरी उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो ये इतनी जो प्राइवेट जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट का यही कारण है कि लोग अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। उनको जो कहते हैं कि जैसे 15 तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है एज अ फ्रेशर, वरना 8,000 से स्टार्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतनी कम सैलरी पे कोई भी इतने ज़्यादा अपने जो लॉगिन आवर्स नहीं देगा, और जो नया जो एक्सपीरियंस भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी कंपनी के लिए आप बिल्कुल फ्रेशर ही हो, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो उनको भी क्या कहते हैं बहुत कम ही सैलरी प्रोवाइड होती है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो कि प्राइवेट जॉब को ध्यान में रखने चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं कि जॉब एक तो डिस्टेंस पे हो रही है, और दूसरा ये हो रहा है कि कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे भी सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो रही है। बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हो या जनरल हो, बहुत ज़्यादा कैटेगरी की जो भी सीटें हैं वो बहुत कम होती हैं, और एक ही सीट पे कई कई लोग आके बैठ जाते हैं। मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, वो भी एक सीट पे बैठ रहा है। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए कि जो एक बार एग्ज़ाम दे चुका है वो दोबारा उसको नहीं दे, अगर आपका नंबर आ गया है इसमें। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो
आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए।